खबर गरोठ से। इंसान के आखिरी पड़ाव मुक्तिधाम में सार्वजनिक शौचालय बना परेशानी का सबब। गरोठ वार्ड क्रमांक 14 में पथवारिया मार्ग मुक्तिधाम सौंदर्यीकरण में ग्रहण लगातार सार्वजनिक शौचालय। एक तरफ मुक्तिधाम समिति कार्यकलाप हेतु तत्पर, तो वहीं दूसरी ओर वार्ड परिषद प्रतिनिधि अपनी मनमानी पर आमदा। मुक्तिधाम परिसर पर बने सार्वजनिक शौचालय पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल पांडे का बेतुका बयान। गरोठ ऐसा ही एक गरोठ नगर परिषद का प्रमुख और महत्वपूर्ण जीवन के अंतिम पड़ाव का मोक्ष स्थल वार्ड क्रमांक 14 में पथवारिया मार्ग पर मुक्तिधाम स्थल स्थित है। अपने विकास और कार्यकलाप हेतु मुक्तिधाम समिति के सदस्यों द्वारा प्रयासरत है, मगर इस वार्ड क्रमांक 14 मुक्तिधाम परिसर में बने लगभग लाखों रुपए के सार्वजनिक शौचालय इसकी सुंदरता और सौंदर्यता को दागदार कर रहे हैं। मुक्तिधाम परिसर की निगरानी कर रहे समिति सदस्य भेरू लाल भूत, जीपी पांडे, अजय शर्मा, पप्पू भाई विश्वकर्मा, प्रहलाद जोशी, शिव प्रसाद पालीवाल, शिव विश्वकर्मा, मदन पहलवान, परमानंद पहलवान, विशाल प्रधान, ललित चंदेल, बंशीलाल ग्वाला, सुनील मिश्रा, विवेक पांडे आदि सदस्यों द्वारा पंडित प्रहलाद जोशी, कालूराम सेन आदि सदस्यों के द्वारा विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। न्यूज प्लस 24 से चर्चा करते हुए मुक्तिधाम परिसर की निगरानी कर रहे बंशीलाल ग्वाला ने बताया कि हिंदू संस्कृति में मुक्तिधाम परिसर में शौचालय होना वर्जित माना गया है, मगर कमीशन खोरी भ्रष्टाचार के चक्कर में यहां पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण कर दिया गया है। समिति के सदस्य अजय मिश्रा, राजू भाई ने भी मुक्तिधाम परिसर में महिला पुरुष स्नानागार बनाए जाने की बात का समर्थन किया है और जनप्रतिनिधियों से मुक्तिधाम परिसर में विकास हेतु अनिवार्य और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। मुक्तिधाम परिसर में सार्वजनिक शौचालय नहीं होना चाहिए और जन भावना अनुरूप वैकल्पिक व्यवस्था महिला पुरुष स्नानागार बनाया जाना चाहिए, मगर गरोठ नगर परिषद द्वारा मुक्तिधाम परिसर में सार्वजनिक शौचालय निर्माण किए जाने से इस मुक्तिधाम परिसर की सुंदरता और सौंदर्यीकरण में ग्रहण सा लग गया है, जबकि यहाँ पर महिला पुरुष स्नान गृह की आवश्यकता कई लंबे समय से महसूस की जा रही है। मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के बाद पुरुषों को स्नान ध्यान के लिए स्नानागार की आवश्यकता पड़ती है। इसी के साथ आसपास कहीं भी नहाने धोने की व्यवस्था नहीं होने से ग्वाला समाज और ब्राह्मण समाज की महिलाओं के साथ ही अन्य समाज की महिलाओं को भी अपने स्नान के लिए स्नानागार की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर महिला पुरुष स्नान गृह नहीं होने की वजह से विशेषकर महिलाओं को असुरक्षा का एहसास होता है और वे स्नान ध्यान करने में अपने को असहज महसूस करती है। मगर नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों द्वारा इस अनिवार्य आवश्यकता को दरकिनार कर यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया, जो कि किसी भी उपयोग के लिए नहीं है, जबकि यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय का असामाजिक दुरुपयोग कर मुक्तिधाम परिसर में गंदगी करते हैं। आसपास के रहवासियों और मुक्तिधाम सदस्यों का कहना है कि मुक्तिधाम परिसर में सार्वजनिक शौचालय होना धार्मिक भावनाओं से सही नहीं है और यहाँ पर महिला पुरुष स्नान गृह की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमने पहले भी यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय बनने के समय भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। जब इस विषय में वार्ड पार्षद श्रीमती मंजुला पांडे के प्रतिनिधि पुत्र अनिल पांडे से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मैंने लिखित रूप से मुक्तिधाम विकास के लिए गरोठ नगर परिषद को मांग पत्र प्रेषित किया था, जिसमें महिला पुरुष स्नान गृह बनवाए जाने की मांग की थी, मगर मेरे मांग पत्र को नज़रअंदाज कर यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय बनवा दिया गया। इस पर भी मैंने मौखिक आपत्ति दर्ज कराई थी, मगर मेरी मौखिक आपत्ति नहीं सुनी गई और यहाँ पर लाखों रुपए का निर्माण कार्य कर दिया गया। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल पांडे का बेतुका बयान किसी भी परिस्थिति में हजम करने लायक नहीं है, क्योंकि किसी भी वार्ड में बिना वार्ड पार्षद की सहमति या अनुमोदन के छोटा कार्य भी नहीं किया जा सकता, जबकि इतना बड़ा कार्य वार्ड पार्षद की बिना सहमति के कैसे नगर परिषद द्वारा कर लिया गया। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल पांडे द्वारा न्यूज प्लस 24 को महिला पुरुष स्नान गृह बनाए गए संबंधित नगर परिषद को मांग पत्र दिए की छाया प्रति व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराने की बात कही, मगर शाम तक मांग पत्र की छाया प्रति न्यूज प्लस 24 कार्यालय को प्राप्त नहीं हो पाई। यह एक विचारणीय एवं सोचने लायक प्रश्न है और वार्ड पार्षद की इसमें संदिग्धता परिलक्षित होती है। वार्ड पार्षद अनिल पांडे ने तभी जुबान में कहा है कि मैंने भी मौखिक आपत्ति दर्ज कराई थी, मगर तात्कालिक सीएमओ बन्ने सिंह सोलंकी और इंजीनियर अरविंद गंगड़ारे इंजीनियर ने बाले सार्वजनिक शौचालय को मुक्तिधाम परिसर में बनवा दिया। गरोठ से संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट।
नाम बंशीलाल ग्वाला है। मेरे को यहाँ 3.5 साल 4 साल के समथिंग होने में आ गए। फिर उससे पहले ये पूरा एक उबड़ खाबड़ के लोग यहीं लेटरिंग कर रहे थे रोड पे ही, अपने मुक्तिधाम पे भी लेटरिंग कर रहे थे। लोगों की ये कंडीशन, और ये लेटरिंगें बनाई हैं तो ये पार्षद के किस खोरी की मिली भगत से ये इस पावन धरा पे शौचालय बना के उन्होंने उनकी मक्का सीधी कर ली है। अब इसको अगर स्नान गृह कर दें महिला पुरुष तो ये भी एक मुक्तिधाम में कुछ ज़्यादा पर्सनालिटी हो जाएगी। नहीं है कि जैसे कि कहना क्या है, मतलब देख रहे हैं मेरे पास चाबी वाबी सब कुछ है, पर अब लोग यहाँ इस लेटरिंगों में लेटरिंग करने की जगह बाहर बैठते हैं। हमको शर्म आ जाती है, हम उधर से शॉर्टकट निकलना पड़ता है हमको। पावन धरा गंदी कर गए हैं पूरी सरासर। अगर ये बनती नहीं है, अगर सही साइड यूज़ में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। नहीं ये इन्हीं के पार्षद लोगों की क्या मक्का पक्की, मेन तो करता धरता तो वो थे, मेन तो पार्षद है। क्या आपकी आगे क्या मांगे? मांग तो क्या है, ये महिला पुरुष अगर स्नान गृह में तब्दील हो जाता है तो बढ़िया ही है। जो मुक्तिधाम में शौचालय की जगह कुछ अगर नहाने धोने का हो गया तो वो बढ़िया रहेगा। देखिए, ये एक बहुत पुराना मुक्तिधाम है। यहाँ कोई कारणवश या गलती से ये शौचालय अंदर बना दिया है, ठीक नहीं है। आवेदन निवेदन आग्रह सब किया जा चुका है, लिखित में दे दिया है हमने कि इसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि अमूमन प्रधानमंत्री की जो मंशा है उसके अनुसार हर घर में शौचालय जरूरी है। तो इसका क्या औचित्य है? बने तो हमारे मुक्तिधाम के बाहर, क्योंकि ये पूर्ण रूप से पवित्र स्थान है और यहाँ इतनी गंदगी ठीक नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि मेरे इस मुहिम को आप सपोर्ट करें। मुक्तिधाम के अंदर से जो ये गंदगी है, शौचालय है, इसको बाहर कहीं शिफ्ट करें और इसको न तोड़ते हुए इसे स्नान गृह में परिवर्तित कर दें, ताकि शासन के पैसे का, जनता के पैसे का दुरुपयोग न हो और ये चीज़ वाकई लोगों के काम में आ जाए। क्या नगर परिषद द्वारा बनाए टाइम पे आपको अनुमति दी गई थी यहाँ की, आपकी मुक्तिधाम की जगह पर ये शौचालय बनाने की? वो मुक्तिधाम समिति को जानकारी है, पर ऐसा मुझे याद है कि ऐसी कोई इन लोगों ने अनुमति नहीं ली है। और ये एक ज़बरदस्ती का खेल इनने खेला है जो ठीक नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचती है इस चीज़ से। 101%। ये जो शौचालय बना, मैंने मेरे लेटर पेड पर परिषद के नगर पार्षद के लेटर पर पेड पे ये मांग करी थी कि मुक्तिधाम में सुलभ स्नानागार और श्रद्धांजलि भवन की मांग करी थी, जो भी विधायक महोदय द्वारा भूमि पूजन किया गया है। हाँ, ये इसका आरोप लगे थे कि ये लगाया गया है, मुक्तिधाम में शौचालय बना दिया गया पार्षद द्वारा। आरोप प्रत्यारोप तो नगरवासियों द्वारा लगाए गए हैं, काफ़ी धरना प्रदर्शन आंदोलन सारी चीज़ें हुई है, पर इसमें कहीं ना कहीं बने सिंह सोलंकी और पूर्व इंजीनियर अरविंद गंगराड़े की कुछ मुख्य भूमिका रही है इसमें, जब जाके मुक्तिधाम में शौचालय खड़ा हुआ। बाकी मौखिक रूप से मेरे मना करने पर कि यहाँ की बजाय बाहर बनाया जाए, पर क्या पता इन लोगों क्या दिमाग में क्या चल रहा था इन लोगों के, इन लोगों ने समझाने के बाद भी शौचालय खड़ा किया है। नहीं, इसके बाद ये शौचालय बन रहा था, फर्स्ट आपने आपको आपत्ति लगाई इसकी? मैंने मौखिक रूप से बोला था, क्योंकि 3 महीने में मीटिंग होती थी परिषद की, 3 महीने में तो शौचालय बन के खड़ा हो गया। जब समय आया, जब परिषद में बात रखी गई कि इसको स्नानागार में परिवर्तन किया जाए, बाकी क्या पता इन लोगों ने क्या करा, फिर इसको PIC में ले गए शायद। PIC में क्या हुआ फिर? अब ये तो ये लोग जाने।